स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए, हम वन दरोगा से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो करा रहे हैं। उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक है जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी करा रहे हैं। आज के टॉपिक में हम बेसिकली जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ईयर है वो हम एक जगह लिख रखे हैं, उसी को आपको कराने वाले हैं। जितने भी आपको इंपॉर्टेंट ईयर दिवस है और ये सब कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। आप एग्जाम से पहले इसको जरूर देख के जाइएगा। आपका जो भी 3 4 5 क्वेश्चन बनेगा, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जरूर इससे फंस जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर है वो अलग अलग जगह आपने लिख रखे होंगे तो वो बड़ी दिक्कत होती है। तो एक जगह हमने उसको कलेक्ट कर रखा है, तो आप इस मेहनत को जरूर सराहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट डेट हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो एक एक करके हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको भी दिखे क्लियर। ठीक है। यहाँ पॉइंट फॉर्म में हमने लिख रखे हैं, वन लाइनर फॉर्म में। भारत में वानिकी का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए, आपको याद रखना है कि 1861 में हुआ था। किसने किया था? डॉक्टर ब्रांडिस ने किया था। भारत में वानिकी के प्रारंभ इन्होंने किया था और ये भारत के वानिकी के पिता भी कहे जाते हैं। वन नीति आपको पता है कब कब आई है? देखिए, 3 वन नीति आई है। 1894 आज़ादी के पहले, फिर आज़ादी के बाद। पहली वन नीति 1952 और तीसरी वन नीति जो आपकी है 1988। यानी कि 3 वन नीति है आपके, 1894, 1952 और 1988। डेट आप याद रखिएगा, पहले वाले का 19 अक्टूबर 1894। और इसको कौन लाया था, किसके सिफारिश पे लाया गया था? डॉक्टर वालकर के सिफारिश पे लाया गया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट ईयर है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देखिए, वन अनुसंधान संस्थान आपको बता दें कि देहरादून के अंदर है बेसिकली। और देहरादून में भी 1906 में इसको बनाया गया था। ये आपको याद रखना है कि कब इसको स्थापित किया गया था। 1906 के अंदर इसके 4 जो है क्षेत्रीय केंद्र है। एक बेंगलोर है, कोयम्बटूर है, जबलपुर हो गया आपका, और एक हो गया बर्नीहट हो गया, बुर्नीहट ये हो गया। आपको याद रखना वन अनुसंधान संस्थान कब? 1906 में। इसको आप चाहे तो एक जगह नोट डाउन भी कर सकते हैं। वन महोत्सव की शुरुआत आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो वन महोत्सव की जो शुरुआत है 1950 में हुई थी। और किसके जरिए की गई थी? ये के एम मुंशी जो थे उनके जरिए की गई थी। और इनको वन महोत्सव के पिता भी कहा जाता है। और वन महोत्सव अगर आपसे पूछे कि वन महोत्सव सप्ताह कब होता है, तो अगला पॉइंट यही है कि वन महोत्सव जो सप्ताह होता है वो 1 से 7 जुलाई हर साल इसको मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई के बीच में। वनजीव सप्ताह भी आपसे पूछा जा सकता है कि वनजीव सप्ताह कब होता है? तो देखिए, ये अक्टूबर के महीने में होता है। 2 से लेके 8 अक्टूबर तक वनजीव सप्ताह आपका मनाया जाता है। ये फिक्स होता है 2 से लेके 8 अक्टूबर तक। एक आपसे पूछ सकता है नेशनल फॉरेस्ट कमेटी। नेशनल फॉरेस्ट कमेटी कब बनाया गया था? तो देखिए, नेशनल फॉरेस्ट कमेटी राष्ट्रीय स्तर पे 2003 के अंदर बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। नेशनल फॉरेस्ट कमेटी कब बनाया गया था? 2003 के अंदर बनाया गया था। इसमें हम आपको ढेर सारे कराने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर हैं सारे आपको कराने वाले हैं। अगला देख लेते हैं, भारतीय वन जीव अधिनियम। देखिए, भारतीय वन जीव अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको एग्जैक्ट डेट पूछे तो वो आया था 9 सितंबर 1972। और इसमें टोटल 7 अध्याय है और धाराएं हैं 66 धाराएं हैं और 6 अनुसूची है इसके अंदर। 7 अध्याय, 66 धाराएं और 6 अनुसूची, ये आपको याद रखना है। भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम कब आया था भाई? भारतीय वन अधिनियम आया था आपका 1927 के अंदर आया गया था। और 1927 में कब? 21 सितंबर 1927। 13 अध्याय हैं और कितनी धारा हैं? 86 धारा हैं। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। इस वीडियो को आप पूरा ही देख के जाइएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दोबारा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे ऐसा किसी ने नहीं बताया कि एक जगह आपको पूरे ईयर दे दिया है। आपको बहुत अलग अलग, मैंने बहुत काफ़ी मेहनत किया है इस पर, अलग अलग बुक से मैंने छाट के लिख रखा है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कब हो गया? 1980 में। ये आपको याद रखना है। टोटल कितनी धाराएं हैं इसके अंदर? टोटल 5 धाराएं इसके अंदर हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको हो गया 1980 के अंदर टोटल 5 धाराएं वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत। एक आपसे पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम, यानी कि वायु प्रदूषण और नियंत्रण एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये 1981 के में आया था। यानी कि वन संरक्षण अधिनियम के 1 साल बाद आया था, 1981 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये भी आपसे पूछा जाएगा जरूर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आपका है जैव विविधता अधिनियम, मतलब बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कब आया था ये?
ये 2002 के अंदर आया था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर आया था। जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर सब मैंने एक जगह कलेक्ट कर रखे हैं। वन विभाग का गठन, देखिए वन विभाग का जो गठन है आपका कब किया गया था, 1870 में किया गया था। आपको याद रखना है कि वन विभाग का गठन कब किया गया था, 1870 में किया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपको पता है कि इसको रियो डी जेनेरियो सम्मेलन बोलते हैं, रियो सम्मेलन भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे हुआ था, ये बेसिकली आपका ब्राजील के अंतर्गत हुआ था। और ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और इसी में क्या फाउंड आउट किया गया था, इसी में आपका जो UNFCCC है इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था, 21 मार्च 1800 सॉरी 1994, 21 मार्च 1994 में बनाया गया था। और 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर, इसके अंतर्गत एजेंडा 21 और एक वन वन संसाधन से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई थी, बेसिकली इस पे चर्चा हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, एजेंडा 21 किससे संबंधित है, आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। देखिए टोटल नेशनल पार्क आपसे पूछा जा सकता है, कुछ डेटा भी हमने आपको लिए कर दिए हैं। टोटल नेशनल पार्क आपसे पूछा जा सकता है, तो टोटल नेशनल पार्क कितना है, 106 है। और 106 नंबर पूछा जा सकता है कि 106 नंबर कौन सा है, तो 106वां नंबर जो है रायमोना नेशनल पार्क, कहाँ का, असम का अंदर। और असम के अंदर टोटल कितने नेशनल पार्क है, 7 है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट के अंतर्गत है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और कितने हैं ये बताना है। मतलब एक तो बताना है सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं और कितने हैं ये बताना है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेशनल पार्क, अगला जो आपका पॉइंट है, नेशनल पार्क के राज्य सूची से समवर्ती सूची को कब शामिल किया गया था। बेसिकली जो पहले जो नेशनल पार्क था वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन आपका जो 42वां संविधान संशोधन 1976 आया उसमें इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। लेकिन आप अभी भी याद रखिए कि जो आपका नेशनल पार्क होता है उसकी जो घोषणा होती है बेसिकली वो आपकी राज्य सरकार ही करती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देख लेते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको पता है कब बनाया गया था, 1936 के अंदर। कहाँ पे, उत्तराखंड। इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 नदियाँ बहती हैं इस नेशनल पार्क के अंदर, वो आपको याद रखना है। एक तो है रामगंगा और एक अपनी कौन सी हो गई, एक हो गई कोसी। ये आपको दोनों याद रखना है। कलर का मैं चेंज कर लेता हूँ, रामगंगा और कोसी। ठीक है भाई, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला देख लेते हैं, पहला बायोस्फीयर रिजर्व। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब बनाया गया था, 1986 में नीलगिरी के अंदर बनाया गया था पहला बायोस्फीयर रिजर्व। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है, 18 है, जिसमें आपको 12 + 6 करके याद रखना है। 12 क्या है, आपके विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत शामिल है, यानी कि यूनेस्को के अंदर शामिल है, और 6 नहीं शामिल है। और 1986 में आपका नीलगिरी को बनाया गया था पहला बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी कहाँ पे पड़ता है, आपका 3 स्टेट के अंदर आता है, केरला प्लस कर्नाटका और प्लस तमिलनाडु। 3 स्टेट के अंदर ये आता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी रखा, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व 12 + 6 यानी कि 18, और 12 जो आपकी यूनेस्को के सूची में शामिल है। आपसे टोटल पक्षी अभ्यारण्य की संख्या पूछी जा सकती है। देखिए टोटल पक्षी अभ्यारण्य की जो संख्या है ये आपका बॉम्बे रिपोर्ट करके एक आई थी, बॉम्बे पक्षी रिपोर्ट करके आई थी। बॉम्बे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये आपसे पूछा जा सकता है कितना है, तो 72 आपकी टोटल संख्या है। टोटल टाइगर रिजर्व आपसे पूछा जा सकता है, देखिए 53 नहीं है, ये अब बेसिकली 54 हो गया है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, बेसिकली जो 53वां है वो गुरु घासीदास है, ठीक है, गुरु घासीदास है। और जो 54वां है वो आपका कौन सा है, रानीपुर। रानीपुर कौन सा, उत्तर प्रदेश वाला। ये 54 है, कहीं कहीं 53 दिया हुआ है, लेकिन मोस्टली आप बुकों में देखोगे 53 है क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है, लेकिन वो 54 टोटल हो चुके हैं अभी तक। एनटीसीए के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इसका गठन कब हुआ है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। लेकिन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बेसिकली ये टाइगर को कंजर्व करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। और ये 1973 का प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट आया था, उसी के तहत इसको बनाया गया था, और 2006 में इसका गठन किया गया था। ये आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया, 1973 में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में। अगला देख लेते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट। देखिए प्रोजेक्ट एलिफेंट आपको याद रखना है कि 1992 में। टाइगर डे कब मनाते हैं, वर्ल्ड टाइगर डे। वर्ल्ड टाइगर डे आपको मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय धरोहर पशु, राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है, आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय धरोहर जो पशु है आपका वो है हाथी। और इससे आपको पूछा जा सकता है कि इसको कब स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी को कब स्वीकार किया गया राष्ट्रीय स्तर पे,
ये आपको 2010 में किया गया था। 2010 में आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बनी थी, कौन थी? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। टोटल एलिफेंट कितने हैं रिजर्व? टोटल एलिफेंट रिजर्व की जो संख्या है वो है 32। ये आपको याद रखना है। ये हालांकि ये नहीं पूछेगा आपसे, टोटल एलिफेंट रिजर्व नहीं पूछेगा। अगला देख लेते हैं जो शब्द इकोलॉजी है। तो इकोलॉजी शब्द को किसने दिया था, कब दिया था? देखिए अर्नेस्ट हैकल तो आपको सबको याद होगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इस शब्द को कब दिया गया था? 1869 में दिया गया था। ठीक है, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं इकोलॉजी के पिता। इकोलॉजी के पिता रिटकर हैं, और ये कब बने थे? 1885 में इन्होंने इकोलॉजी के बेसिकली ये पिता कहलाते हैं। और शब्द इकोलॉजी दिया था अर्नेस्ट हैकल ने। देखिए वन संरक्षण जो आपका अधिनियम 1980 है, इसके दो प्रमुख संशोधन हैं, वो आपको याद रखना है। एक 1988 में किया गया था और एक 2021 में किया गया था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 को अंतिम बार कब संशोधित किया गया था, यानी कि इसमें बदलाव किए गए थे थोड़े बहुत। तो ये 2021 के अंदर किए गए थे। दो बार किया गया है, 1988 और 2021। अगला देख लेते हैं क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले आप बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे जुड़ा है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो जुड़ा हुआ है वो ओजोन लेयर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1987 के अंतर्गत हुआ था, और ये कनाडा के अंतर्गत हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। और इसके 10 साल बाद आपका क्या होता है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पे? आपका जापान में हुआ था ये 1997 में। और ये किससे संबंधित था? जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। और इसमें किसके किसके ऊपर बात हुई थी? इसमें ग्रीन हाउस गैस के ऊपर भी बात हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं न्यूयॉर्क सम्मेलन। देखिए न्यूयॉर्क सम्मेलन भी 1997 में ही हुआ था। दो तीन सम्मेलन आपको याद रखना है, 1997 में हुआ था। एक न्यूयॉर्क सम्मेलन भी याद रखना, क्योटो तो आपको याद ही रहता है, न्यूयॉर्क सम्मेलन भी याद रखिए। बेसिकली न्यूयॉर्क सम्मेलन कुछ नहीं था, इसमें जो एजेंडा 21 आपको नहीं बताया था कि रियो 1992 में एजेंडा 21 शामिल किया गया था, तो उसी को प्रभावी बनाने के लिए इसमें कार्य किया गया था। एक होता है नैरोबी घोषणा पत्र। नैरोबी घोषणा पत्र कब आया था? 1997 में आया था, और ये अफ्रीकी कार्बन बाजार पहल योजना के तहत इसको लाया गया था, चाहे वहाँ पे भी एक जो कार्बन क्रेडिट है वहाँ पे भी एक स्टॉक एक्सचेंज के लिए खोला जा सके। अगली चीज को देख लेते हैं हम, वन और वन जीव से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस है, ये देख लेते हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका पूछा जा सकता है आपसे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी दिवस। बायोडाइवर्सिटी एक्ट हमने बता दिया 2002। अब आपसे दिवस पूछा जा सकता है आपको, 22 मई आपका इसका दिवस है। विश्व विरासत दिवस। तो विश्व विरासत सूची में जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका बेसिकली 18 अप्रैल होगा ये, 18 अप्रैल। ठीक है, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस आपको मनाया जाता है 22 मार्च को, ये आपको याद रखना है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। अगला देख लेते हैं विश्व वन्य जीव दिवस। वन्य जीव दिवस मनाया जाता है आपका 3 मार्च को। विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस भी आपसे पूछा जा सकता है, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है आपका 8 जून को। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हमने पहले बता दिया है, कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका? 29 जुलाई को। उसके बाद आपका राष्ट्रीय भी पूछ सकता है, तो राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका मनाया जाता है 14 फरवरी के दिन, आपका वैलेंटाइन वाले दिन आपको मनाया जाता है ये राष्ट्रीय बाघ दिवस। लेकिन आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ही ज़्यादा पूछा जाता है, ये आप जरूर याद रखिएगा 29 जुलाई को। ओजोन डे आपसे पूछा जा सकता है, ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आपका एलिफेंट डे है ये कब मनाया जाता है? एलिफेंट डे आप बताइएगा कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। देखिए इतने सारे हैं, आप इसको एक पेज पे नोट डाउन करिए और उसको कैसे भी करके याद रखिए, क्योंकि यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलने वाला है। क्योंकि ये मैंने पूरा का पूरा जो आपके 26 टॉपिक दिए हैं वहाँ से उठा रखे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट वगैरह हैं वहाँ से उठा रखे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अगला देख लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये आपको याद रखता है 5 जून को बनाया गया था। ये क्यों बनाया जाता है? बेसिकली 5 जून 1972 में आपको पता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन के अंदर हुआ था, और वहाँ पे पर्यावरण के ऊपर चर्चा हुआ था, और पहली मानव पर्यावरण सम्मेलन था ये, इसीलिए 5 जून को ये आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। आपका पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका पृथ्वी दिवस।
एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर करवा रहा था, तो वहाँ पे पूछा गया था कि रानी झांसी समुद्री पार्क की स्थापना हुई थी, तो वहाँ पे मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो रानी झांसी समुद्री पार्क, पहले बात आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार के अंदर है ये, और इसकी स्थापना 1996 के अंदर की गई है। ISFR मतलब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो आपका प्रकाशित होता है 2021 में आपको आया है, वो पता है कौन सा संस्करण था? पहले तो याद रखना है, 17वां संस्करण था, और 1987 में पहली बार आया था, और हर 2 साल बाद इसको प्रकाशित किया जाता है। और एग्जैक्ट डेट पूछा कि 2021 में कब आया था, तो बेसिकली 13 जनवरी 2022 को आया था 2021 के नाम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री की स्थापना कब हुई? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फॉरेस्ट्री की स्थापना 1950 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। कुछ सम्मेलन देख लेते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जोहान्सबर्ग सम्मेलन पूछा जा सकता है। देखिए, जोहान्सबर्ग सम्मेलन कुछ नहीं है, जो आपका रियो नहीं हुआ था 1992 में, इसके 10 साल बाद हुआ था। ठीक है, जोहान्सबर्ग जो सम्मेलन था रियो के 10 साल बाद हुआ था, 1992 प्लस 10 साल आप जोड़िए तो आपको कब मिल जाएगा? 2002 में मिल जाएगा। तो आपको बस ये याद रखना है, रियो आपको याद रहना चाहिए कि 1992 में आया था, जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में आया था, और इसको सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, इसमें सतत विकास, गरीबी उन्मूलन, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात हुई थी। एक आपका कानकुन सम्मेलन हुआ था, कानकुन सम्मेलन हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये 2010 के अंदर हुआ था मैक्सिको के अंदर। इसमें क्या बात हुई थी? इसमें जो ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की जाएगी, और कितना पैसा उसमें खर्चा किया जाएगा? $100 अरब से इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की जाएगी, और जो आपका जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके अंतर्गत लगाया जाएगा। IUCN आप सभी जानते हैं, रेड डेटा बुक जारी करता है विलुप्त प्रजातियों का, और इसकी स्थापना आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1948 में इसको किया गया था। कब किया गया था भाई? 1948 में किया गया था। और हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है इसका। देखिए, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ग्लैंड के अंदर। ग्लैंड कहाँ पे है? नीदरलैंड के अंदर है। देखिए, कुछ पर्यावरण संरक्षण आंदोलन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं कि ये आंदोलन कब चलाया गया। तो एक आप याद रखिए, बिश्नोई आंदोलन 1731, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। शांति घाटी आंदोलन 1973। चिपको आंदोलन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। चिपको आंदोलन, देखिए चिपको आंदोलन आपका कब चलाया गया, याद रखिए आप। चिपको आंदोलन 1974 में उत्तराखंड के अंदर। 3 लोग इसका नाम याद रखना है, 3 लोग का। एक तो याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा का, दूसरा नाम याद रखना है चंडी प्रसाद भट्ट का, तीसरा नाम किसका याद रखना है? गौरी देवी का। चिपको आंदोलन 1974, उत्तराखंड। 3 लोग का नाम याद रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी। अगला देख लेते हैं, मैती आंदोलन। मैती आंदोलन कब चलाया गया? मैती आंदोलन 1994 उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था। कल्याण सिंह रावत ने, पर्यावरण आंदोलन है बेसिकली ये, तो ये मैती आंदोलन आपसे पूछा जा सकता है। जंगल बचाओ आंदोलन, देखिए जंगल बचाओ जंगल राज आपने सुना होगा, बिहार के अंदर वो। हालांकि मैं ऐसा कुछ, मेरा इंटेंशन नहीं है, आप याद रखने के लिए आपको बता रहे हैं कि जंगल से आप बिहार याद रखिएगा। और कब? 1980 के दशक में। नवदान्या आंदोलन, देखिए नवदान्या आंदोलन के बारे में बात कर लेते हैं। 1982 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया था, 1982 में। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है प्रीवियस ईयर में कि जो मेधा पाटकर हैं, बाबा आमटे है और अरुंधति राय है, ये किस आंदोलन से संबंधित है? 4 आंदोलन आपको दे देगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, इस तरह से आपको कंफ्यूज कर देगा। तो आपको याद रखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, बाबा आमटे, अरुंधति राय के नेतृत्व में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1989 ईस्वी के अंदर। देखिए, हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, इसमें आप कुछ छाड़ सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अपिको आंदोलन, अपिको आंदोलन बेसिकली कर्नाटक के पांडुरंग हेगड़े ने चलाया था, और कब चलाया था? 1983 के अंतर्गत चलाया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। एक है वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में नामांतरण, ये आपका टॉपिक भी है बेसिकली, आपने देखा भी होगा कि आपका ये टॉपिक भी है वन दरोगा के अंदर। वहाँ पे वन भूमि का राजस्व अभिलेखों का नामांतरण, तो ये आपको कब दिया जाता है? अगर वहाँ के आदिवासी और बेसिकली जो SC ST होते हैं उनको दिया जाता है, SC को दिया जाता है, सॉरी ST को नहीं, वो आदिवासी और जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनको दिया जाता है। ये 13 दिसंबर 2005 के, अगर आप पहले के हैं, या इसमें 2-3 कंडीशन है। 13 दिसंबर 2005 के पहले के हों, ये तो एक डेटा ये याद रखना है। दूसरा डेटा आपको याद रखना है, या तो 75 वर्ष से वहाँ लगातार रह रहे हैं,
या 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं, तीनों में से कोई एक, ये चीज़ चाहिए वहाँ पे। अगला देख लेते हैं, वन अधिकार अधिनियम। वन अधिकार अधिनियम मतलब इसी फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसी के अंदर बताता है कि कौन से अधिकार के तहत ये दिया जाता है, जो वन भूमि में राजस्व अभिलेखों का नामांतरण होता है। तो एफआरसी एक्ट आपसे पूछा जा सकता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट कब लाया गया था, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत लाया गया था। एसटी और अन्य पारंपरिक वन निवासी से संबंधित है ये। ठीक है, देखिए 3 वन्यजीव कार्य योजना आए हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है आपका। पहली कार्य वन्यजीव कार्य योजना जो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है, ये आई थी 1983 से 2001, एक डेट तो याद रखनी है। दूसरी वाली 2001 से लेकर 2016 तक, और तीसरी वाली 2017 से लेकर 2031 तक। वर्तमान में यही वाली योजना लागू है, तीसरी वाली। ठीक है, इसमें आपको कुछ डेटा मैं बता रहा हूँ। इसमें 5 भाग है, 17 विषय हैं, 103 संरक्षण कार्य किए गए थे इसमें, और 250 परियोजना के ऊपर इसमें बात की गई थी। और किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी ये? 12 लोगों की टीम थी, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? जेसी कला जी कर रही थी इसकी अध्यक्षता। भारतीय वृक्षारोपण का प्रारंभ, भारतीय वृक्षारोपण का जो प्रारंभ है 2019 के अंतर्गत इसको लाया गया था। यूपी में वृक्षारोपण महाकुंभ योजना एक चलाई जा रही है। कब से चलाई जा रही है ये आपसे पूछा जा सकता है, 2019 से चलाई जा रही है। और 9 अगस्त को यहाँ पे बेसिकली ये योजना लागू की गई थी। और इसमें क्या टारगेट था कि 22 करोड़ पौधे लगाए गए थे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। ठीक है, वो अलग बात है कि वो पौधे कहाँ गए, वो अलग चीज़ है, लेकिन 22 करोड़ पौधे लगा दिए गए। क्यों 22 करोड़? क्योंकि ये यूपी की करंट जनसंख्या है, ये आपको याद रखना है। कुछ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से देख लेते हैं, अब ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। COP 21, देखिए COP 21 जो आपका हुआ था 2015 में हुआ था। देखो आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है वो दिया है COP 27, ये वाला दिया हुआ है बेसिकली। लेकिन इसके पहले का भी आपको याद रखना। COP 21 जो हुआ था 2015 में, पेरिस समझौता के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट पूछेगा कि पेरिस समझौता किस कोप में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में किया गया था? COP 21 में किया गया था। और ये कब किया गया था? 2015 में। COP 27 के बारे में आप जानते होंगे कि 2022 में हुआ था। कब से कब? 7 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये? मिस्र के अंदर हुआ था, इजिप्ट के अंदर। और वहाँ पे एक शहर है शर्म अल शेख। ठीक है, इसके पहले का भी पूछा जा सकता है, इसके बाद का भी पूछा जा सकता है। यानी कि 2021 में कहाँ हुआ था COP 26, ये आपका पूछा जा सकता है। ये आपको बताना है कि ये कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है बेसिकली। 2028 में कहाँ पे हुआ है? 2028 में आपका होगा बेसिकली 2023 के अंतर्गत। और ये आपका यूएई मतलब यूनाइटेड अरब इमराट्स के अंदर ये होने वाला है। वहाँ की राजधानी यूनाइटेड अरब इमराट्स बेसिकली वहाँ का कहाँ पे होगा? ये दुबई के अंदर होने वाला है। अगला देख लेते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। देखो स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में हमने बता भी रखा है कि ये प्रथम मानवीय पर्यावरण सम्मेलन था 1972 के अंतर्गत, स्वीडन के अंतर्गत। ठीक है, स्वीडन के अंतर्गत ये स्टॉकहोम सम्मेलन होता है। और इसी के आपके 20 साल बाद यानी कि 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सम्मेलन है। उसके बाद हेलेंस्की सम्मेलन आपसे पूछा जा सकता है। हेलेंस्की सम्मेलन देखिए 1974 में हुआ था। और 1974 में 2 साल बाद इसके बाद हुआ था हेलेंस्की सम्मेलन। हेलेंस्की कहाँ पे है? फिनलैंड के अंदर है। और ये किसके बात हुई थी? इस पे समुद्री पर्यावरण की रक्षा के ऊपर बात हुई थी, ये आपको याद रखना है कि इस पे समुद्री पर्यावरण की रक्षा की, हालांकि डेट आपका नहीं पूछा जा सकता है। हेलेंस्की सम्मेलन किस चीज़ों की बात करता था? समुद्री पर्यावरण की रक्षा के ऊपर इस पे चर्चा हुई थी। अगला है लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन इसके 1 साल बाद यानी कि 1975 में, सीक्वेंस में याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। ये समुद्री कचरे का निस्तारण इसमें हुआ था। इसमें समुद्री कचरे का निस्तारण करने के लिए बात इसमें की गई थी। एक मार्केस समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केस समझौता आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली ये क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था आपका, कब? क्योटो प्रोटोकॉल ये आपका आया था 1997 में आया था। उसी की शर्तों को क्रियान्वित करने के लिए मार्केस समझौता किया गया था। और ये COP 7 के अंतर्गत 2001 में किया गया था। ये आपको याद रखना है, मार्केस समझौता क्योटो प्रोटोकॉल की शर्तों को क्रियान्वित करने के लिए लागू किया गया था। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट आती है, इसका जो गठन हुआ था, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1 जून 1981 से। और इसने अपना रिपोर्ट कब देना शुरू किया? 1987 से। ये आपको दोनों चीज़ डेटा याद रखना है। गठन कब हुआ? 1981। रिपोर्ट कब से दे रही है? 1987। ठीक है भाई, अब अगले चीज़ों को देख लेते हैं।
प्रथम भारत वनस्पति रिपोर्ट, ठीक है, ये 1987 में आई है। वही मतलब ISFR की बात कर रहा है, ये इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात कर रहा है। 1987 में पहली बार और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पे आती रहती है, ठीक है। 2021 में आई थी, ठीक है। 17वां संस्करण था, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया ऊपर ही। अगला देख लेते हैं हम, लास्ट है भा पह, पहला वन अधिनियम। देखिए पहला वन अधिनियम बेसिकली ये पूछा जा सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला वन अधिनियम अंग्रेजों के टाइम का पूछा जा सकता है, 1865 है। ये आपको नहीं याद रखना है। बेसिकली 1865 के बाद ये इसमें संशोधन होता है 1878, और उसके बाद 1927। जो आप अभी वाला देखते हैं ना 1927 वाला जो आपके सिलेबस में है, इसके पहले इसके 2 संशोधन हो चुके हैं। तो इसका जो पहले बार आया था 1865 के टाइम पे आया था, फिर 1878 में संशोधन किया गया था, फिर उसके बाद 1927 में आया था, ठीक है। ये चीज़ें हमारा ख़त्म हुआ, जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने सारे करा दिए हैं। इसके अलावा भी कुछ 8 10 15 अगर इम्पोर्टेंट रहेंगे तो मैं वो अभी और करा दूंगा। और आपको भी कोई चीज़ अगर इसमें छूटा है तो आप बता दीजिएगा, कोई डेट गलत है, कोई ईयर गलत है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि कोई और बच्चे भी देख ले। हालांकि मैंने ऐसी कोई गलती तो नहीं की है, लेकिन हो सकता है मानवीय मिस्टेक, कुछ भी हो सकता है। बाकी मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका जरूर आप रिप्लाई करिएगा। चैनल को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्योंकि आपको हम ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। और लेखपाल अभ्यर्थी हैं तो आप जरूर जुड़िए, क्योंकि हम लेखपाल से रिलेटेड खबर ला के आते रहते हैं। और बाकी वन दरोगा के साथियों के लिए 30 तारीख को पेपर है, उनके लिए ऑल दी बेस्ट। अपनी तैयारी को मुकम्मल करिए। चलिए आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।